तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्प्लिट एसी की सीएसआर वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। समझ रहे हैं? इसके पहले हमने जो पीएससी वायरिंग बताया है आपको, अगर पीएससी वायरिंग को अगर आपको समझ में आ गई होगी तो सीएसआर वायरिंग समझना बड़ी बात नहीं होती है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बस एक ही चीज होगा कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीएसआर वायरिंग में वोल्टेज रिले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और दो हमारे कैपेसिटर होते हैं। अगर वोल्टेज रिले के बारे में आप समझना चाहते हैं विस्तृत से, तो इसके पहले हमने जो विंडो एसी का कोर्स वाली जो वीडियो बनाया है ना, उसके अंदर इसको हमने विस्तृत से जानकारी दिया है, ठीक है। तो विंडो एसी के कोर्स वाली वीडियो में जाइए और वहां पर वोल्टेज रिले की जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस वोल्टेज रिले के साथ, यानी कि इस वोल्टेज रिले के साथ किस प्रकार से स्प्लिट एसी की वायरिंग की जाती है और इसके साथ दो कैपेसिटर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, सब कुछ इस वीडियो में हम क्या करेंगे, विस्तृत से आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि आपको बताते हैं कि हमारा क्या होगा, इंडोर होगा और हमारा क्या होगा, आउटडोर होगा, ठीक है। ये जो वायरिंग होती है ना, इन सारे वायरिंग जितने भी प्रकार की वायरिंग होती है, सब में क्या होता है, सिर्फ जो आउटडोर होता है सिर्फ उसी के अंदर चेंजेस होते हैं, बाकी इनडोर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? जो भी एसी की 4-5 प्रकार की वायरिंग होती है, तो इसके अंदर आप समझ जाइए कि सिर्फ हमारा क्या होता है कि जो आउटडोर होता है उसी के अंदर चेंजेस होते हैं, इनडोर के अंदर हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जिस प्रकार से इनडोर की वायरिंग आप पीएससी में करेंगे, सीएसआर में करेंगे, डुअल कैपेसिटर के साथ करेंगे, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ करेंगे, सब में इसकी वायरिंग सेम टू सेम, माने इंडोर की वायरिंग सेम टू सेम रहेगी, सिर्फ हमारा क्या होगा, आउटडोर में क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस वोल्टेज रिले के साथ इसको कनेक्शन करना है तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इंडोर है, इंडोर के अंदर सब कुछ क्या होता है, जैक टू जैक पीसीबी होती है, पीसीबी में जैक टू जैक लगा होता है और दूसरे का जैक दूसरे में भी लगता नहीं है, ठीक है। तो हमें देख करके जो जैक जिसमें बैठता है उसमें हम क्या करेंगे, लगा देंगे। पिछली वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने इसको विस्तृत से बताया है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे मेन चीजों को मैं बताता हूं। यहां पर देखेंगे जंक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, जंक्शन। जंक्शन के अंदर इधर से हमारा क्या होता है, न्यूट्रल आता है, ठीक है। सबसे पहले मेन लीड जो होगी, मेन लीड से न्यूट्रल हमारा पीसीबी में क्या होगा, जंक्शन में इन होगा और जंक्शन से हमारा आउट होकर के सीधे हमारा पीसीबी के एन वाले पॉइंट में चला जाता है, ठीक है। पीसीबी में यहां पर ध्यान से आप देखेंगे तो एन लिखा होगा, एन का मतलब होगा न्यूट्रल लिखा होगा, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना होगा, आउट करके जो न्यूट्रल यहां से ना दे करके इसी जगह से हम क्या करते हैं, आउटडोर के लिए दे देते हैं, सीधे बल्क में हमें इस प्रकार से कनेक्ट कर देना होता है, ठीक है। इसके बाद यहां से जो हमारा फेस निकलता है ना, देखिए पीसीबी में से जो हमारा क्या होगा, फेस निकलेगा, पी वाले पॉइंट में आएगा और पी वाले पॉइंट से जब हम पीसीबी में लेकर आते हैं, मेन लीड से जो फेस निकलता है ना, पी वाले पॉइंट में आता है और पी वाले से हमारा आउट होकर रिले पे आ जाता है। रिले पे हमेशा आपको दो तार मिलेंगे, एक पे एल लिखा होगा, दूसरे पे सीओएमपी लिखा होगा। तो एल का मतलब होगा लाइन को इन करवाना, सीओएमपी का मतलब होगा कंप्रेसर के लिए, तो यहां से हम कंप्रेसर की लाइन को क्या करते हैं, आउट करवा लेते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहां से हमारा फेस जो होगा इसको लेकर आएंगे और रिले के एल वाले पॉइंट में हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो सब कुछ हमारा क्या है, लगा हुआ है, सब कुछ जैक टू जैक है, दूसरे का जैक दूसरे के अंदर लगने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहां से हमें आउट करना है, सप्लाई को क्या करेंगे, आउट करेंगे। जब यहां से हम सप्लाई को आउट करते हैं तो सीधे जैक पे लिखा होता है सीओएमपी, या तो जंक्शन पे सीओएमपी लिखा होगा, या तो यहां पर लिखा होगा लाइन आउट, क्या लिखा होगा, लाइन आउट। तो कुछ भी जंक्शन पे लिखा हो सकता है, तो लाइन आउट का मतलब होगा कि हमारा आउटडोर के लिए सप्लाई क्या हो करेगी, जाएगी। समझ रहे हैं ना? इसके लिए आउटडोर के लिए सप्लाई हमारा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो हमारा अर्थ जो तार होगा इनडोर में एन वाले पॉइंट पे ला देंगे और इसी जगह से लेकर आएंगे और पीसीबी में हमें ऐसे क्या करना होगा, कनेक्ट कर देना होगा, ठीक है। इतने में आप देख रहे हैं कि इनडोर की पूरी वायरिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, आउटडोर की वायरिंग करना होगा, ठीक है। किसकी, आउटडोर की वायरिंग हमें करना होगा। तो आउटडोर के लिए मात्र 3 तार जाते हैं, एक तो हमारा न्यूट्रल का जाएगा, दूसरा फेस का जाएगा और तीसरा हमारा किसका होता है, अर्थ का होता है। समझ रहे हैं ना? तीसरा हमारा क्या होता है, अर्थ का होता है। तो यहां से चलिए हम न्यूट्रल को लेकर जाते हैं सबसे पहले। समझ रहे हैं ना? या तो न्यूट्रल को या तो फेस किसी को आप लेकर जा सकते हैं। तो जो जंक्शन पे जहां पर फेस आउट लिखा होगा वहां से लेकर जाएंगे और आउटडोर का जो पी वाला पॉइंट होगा उसके अंदर हमें क्या करना है, फेस को इन करवा देना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहां से न्यूट्रल लेकर जाएंगे,
देखिए यहां से हमें क्या करना होगा, न्यूट्रल लेकर जाएंगे और आउटडोर में एन वाले पॉइंट पे हमें ऐसे क्या करना होगा, कनेक्ट कर देना होगा। अब यहां से हमारा अर्थ का भी तार होगा, किसका होगा, अर्थ का। तो अर्थ का तार हमारा इस प्रकार से जाएगा और आउटडोर के ई वाले पॉइंट में हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए इनडोर से जो तार थी, इनडोर की वायरिंग करने के बाद हमने 3 तार कहां पर जोड़कर लेकर चला गया, आउटडोर के अंदर चला गया। अब आउटडोर के अंदर इस कैपेसिटर का प्रयोग किस प्रकार से होगा, इसी को आप समझ जाएंगे तो सीएसआर वायरिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सीएसआर का पूरा फुल फॉर्म होता है कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहां से देखिए, अब यहां से हमारा फेस आउट होगा ना, तो ये जो वोल्टेज रिले होता है ना, वोल्टेज रिले पे कुछ पिने होती हैं, उन पिनों के बारे में आपको समझना बेहद जरूरी है, तभी जाकर के आप 2 कैपेसिटर के साथ इनका वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझना है, तो मैं कह रहा हूं कि इसके जो विंडो एसी का जो कोर्स है उसके अंदर इसमें हमने विस्तृत वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेंगे तो वोल्टेज रिले को बड़ी आसानी से क्या करेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं यहां से शॉर्टकट आपको बता देता हूं कि इसमें वोल्टेज रिले पे जो 4 नंबर पिन होती है ना, उस पे हमेशा फेस को इन किया जाता है और 5 नंबर पे हमेशा न्यूट्रल को इन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसमें वायरिंग करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा जो यहां से फेस निकलेगा, समझ रहे ना, यहां से हमारा जो फेस निकलता है ना, डायरेक्ट हमारा वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पे आएगा, समझ रहे ना। सीधे सीधे जहां पर भी वोल्टेज रिले लगा होगा वहां से फेस हमें क्या करना होगा, वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पे इन करवा देना होगा। और यहां से हमारा जो न्यूट्रल निकलता है मेन जंक्शन से, वो हमारा वोल्टेज रिले के 5 नंबर पिन पे जाएगा। देख रहे हैं ना कहां जाएगा, वोल्टेज रिले के 5 नंबर पिन पे हमें न्यूट्रल को इन करवा देना है। अब जो इसके पहले जो वायरिंग थी उसके अंदर न्यूट्रल फेस हमारा डायरेक्ट इसमें जाता था, लेकिन अब देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रल और फेस है ना, वोल्टेज रिले के 4 नंबर और 5 नंबर में हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहां से 5 नंबर पिन से, ध्यान से, 5 नंबर पिन से जब हमारा न्यूट्रल आउट होता है तो हमारा कहां चला जाता है, कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट में चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। जब 5 नंबर पिन से न्यूट्रल को आउट करवा करके, समझ रहे, सबसे पहले तो न्यूट्रल को हम 5 नंबर में इन करेंगे और जो दूसरी पिन होगी उससे आउट करके कंप्रेसर को हमें क्या करना है, दे देना है कॉमन वाले पॉइंट में, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो 2 कैपेसिटर लगे हैं, एक रनिंग कैपेसिटर है, दूसरा हमारा क्या है, स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि एक रनिंग कैपेसिटर का जो एक तार होगा ना, ध्यान से, रनिंग कैपेसिटर का एक तार जो हमारा होगा वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पे हमें ला करके इस प्रकार से जोड़ देना होगा, ठीक है। इसके बाद जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार होगा उसको वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पे जोड़ देंगे, यानी कि रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक एक तार को ला करके वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पे हमें कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, एक रनिंग कैपेसिटर दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक एक तार को ला करके वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पे हमें दे देना है, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना होगा कि वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन का भी एक पिन खाली है, तो इसको जो हमारा कंप्रेसर होगा ना, कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट का जो तार होगा ला करके सीधे हम यहां पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी यहां से सीधे हम कंप्रेसर का रनिंग में क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। कंप्रेसर का रनिंग वाले पॉइंट में हम वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, समझ रहे ना। यानी कंप्रेसर का रनिंग वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन में जोड़ दिया। अब देख रहे हैं कि 5 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पूरी की पूरी भर चुकी है, अब इसमें कोई भी जगह नहीं है। अब हमें क्या करना होगा कि जो रनिंग कैपेसिटर का एक तार बचा है ना, इसको सीधे सीधे लेकर आएंगे और वोल्टेज रिले के 2 नंबर पिन पे हमें इन करवा देना है, समझ रहे ना। वोल्टेज रिले के 2 नंबर पिन पे ध्यान से में रनिंग कैप करवा देंगे और यहां से हम आउट करेंगे तो कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट का एक तार ला करके हमें यहां पर क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, ठीक है। तो कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग वाला तार होगा उसको हमें वोल्टेज रिले के 2 नंबर पिन पे लगाना है और कंप्रेसर का जो रनिंग तार होगा उसको वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन पे हमें लगाना है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक तार बच गया है, वो भी किसका बच गया है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक तार को लेकर आएंगे और अपना वोल्टेज रिले के 1 नंबर पिन पे हमें क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। और 1 नंबर पिन हमेशा एक पिन क्या होती है, खाली होती है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से कंप्रेसर की पूरी वायरिंग क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा यहाँ पर कंडेंसर फैन है, अब कंडेंसर फैन को डायरेक्ट हमें क्या करना है, न्यूट्रल फेस दे देना है, क्योंकि ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा है। तो कैपेसिटर तो आपको पता है कि एक रनिंग में जुड़ता है, दूसरा किस में जुड़ता है, स्टार्टिंग में जुड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल लेकर आते हैं और न्यूट्रल हमें सीधे किसको दे देना है,
कंप्रेसर को हमने क्या कर दिया, कॉमन वाले में न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। और इनको अब क्या चाहिए, फेस चाहिए, तो फेस को हम यहां से लेकर आएंगे, यहां से देख रहे हैं ना, फेस को लेकर आएंगे और सीधे हमें कैपेसिटर के रनिंग वाले पॉइंट में हमें क्या कर देना होगा, फेस दे देना होगा। और इतने में आप देख रहे हैं कि इसको भी न्यूट्रल और फेस मिल चुका है। अब यहां पर देख रहे हैं अर्थ का तार है, किसका है, अर्थ का। तो अर्थ वाले तार को इसके कंडेंसर फैन के किसी बॉडी में लगा देंगे और यहां से अर्थ वाले तार को लेकर आएंगे और कंप्रेसर के बॉडी में हमें क्या करना है, लगा देना है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि पूरा इस कैपेसिटर के साथ, वोल्टेज रिले के साथ, दो कैपेसिटर के साथ इसकी वायरिंग पूरा क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जैसे इस लीड को पावर में आप लगाएंगे, यहां से 2-3 मिनट के बाद यहां से देख रहे हैं कि यहां से हमारा रिले सप्लाई को जैसे ही आउट करेगा, अब यहां पर सप्लाई डायरेक्ट वोल्टेज रिले के साथ आएगी और वोल्टेज रिले के साथ दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और दोनों मिलकर कंप्रेसर को झटका देकर स्टार्ट करके लगातार क्या करेंगे, चलाने लगेंगे और हमारा कंप्रेसर क्या होगा, लगातार चलता रहेगा, ठीक है। और कंडेंसर फैन हमारा लगातार ऐसे ही डायरेक्ट क्या होगा, चलता रहेगा एक ही स्पीड पे, देख रहे हैं ना। और यहां पर अब ब्लोअर भी चलेगा क्योंकि हाई मीडियम यहां से हमारा क्या होगा, चलेगा। यहां पर स्विंग मोटर का काम होगा कि उसके फ्लैप को घुमाने लगेगा और डिस्प्ले पे हमारा सप्लाई आ जाएगी। ट्रांसफार्मर का काम होगा कि इसके अंदर जिनको जिनको डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी, जैसे सेंसर वगैरह, यहाँ पर कॉइल वगैरह, डिस्प्ले वगैरह, जिनको जिनको डीसी चाहेगी, ट्रांसफार्मर वहां से कन्वर्ट करके हमें क्या कर देगा, दे देगा, ठीक है। तो यहां से ध्यान से आपने देखा होगा तो बड़ी आसानी से आप भी क्या किए होंगे, समझ गए होंगे कि वोल्टेज रिले के साथ, डबल कैपेसिटर के साथ स्प्लिट एसी की वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।